हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। सो आज की जो स्टोरी है वो एक लड़के के बारे में है जिसका नाम सुमित है, जो अपने माता पिता और बच्चों के साथ शहर में रहता है, गांव छोड़कर, क्योंकि उसे जीवन यापन करना है। कम साधनों के बावजूद भी वो शहर में एकजुटता के साथ रहते हैं। तो ये स्टोरी बताती है कि एकजुटता में कितनी शक्ति है। तो चलिए स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। सुमित अपने माता पिता, पत्नी और दो बच्चों के साथ एक छोटे शहर में रहता था। सुमित लिव्ड विद हिज पेरेंट्स। चलिए इतना समझते हैं। सुमित लिव्ड रहता था, जिसका मतलब है, क्योंकि यहाँ पर लिव्ड लगा है तो ये पास्ट टेंस हो गया है। फर्स्ट फॉर्म इसकी लिव है, सेकंड फॉर्म इसकी लिव्ड है, थर्ड फॉर्म इसकी लिव्ड है, ईडी ईडी लग रहा है जिसमें, और फोर्थ फॉर्म है लिविंग। तो ये रहता था किसके साथ? इसका मतलब रहता था, पास्ट फॉर्म हो गई, पास्ट टेंस हो गया। विद के साथ, हिज मतलब अपने माता पिता। अब एक चीज और है दोस्तों, यहाँ पर आप लिव्ड की जगह यूज टू भी लगा सकते हैं, जिसका मतलब सेम होता है, रहा करता था। यूज्ड टू लिव। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, सुमित यूज टू लिव विद हिज पेरेंट्स, वाइफ पत्नी, और टू दो बच्चे, इन मतलब में अ स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर में। तो इसका पूरा मतलब हो गया, सुमित यूज टू लिव, या सुमित लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, वाइफ एंड टू चिल्ड्रन इन अ स्मॉल टाउन। उसके पिता एक उसके पिता बूढ़े थे, इतना समझते हैं। हिज फादर वॉज ओल्ड। उसके पिता, फादर, वॉज मतलब थे, ओल्ड मतलब बूढ़े, उसके पिता बूढ़े थे। माँ बीमार रहती थी। हिज मदर अनवेल। अब देखिए यहाँ पर एक बार वॉज लग चुका है तो हम बार बार नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक ही सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। हिज फादर वॉज ओल्ड, तो यहाँ पर भी यही लग जाएगा, हिज मदर वॉज अनवेल। हिज मदर वॉज अनवेल। हिज वॉज एक बार लग चुका है तो यहाँ पर लगेगा हिज मदर वॉज अनवेल, उसकी माता बीमार थी। ठीक है, एक ही बार लगेगा वॉज। और उसके बच्चे वर स्टडिंग, उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अब यहाँ पर वॉज लग चुका है, लेकिन नया नया वर्ड क्या है? वर्ड। तो हम वर यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि ये नया वर्ड है। एक बार उसके बच्चे पढ़ रहे थे, तो ये पूरा सेंटेंस हो गया। उसके पिता बूढ़े थे और माँ बीमार रहती थी और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जिसका मतलब हो गया हिज फादर वॉज ओल्ड, हिज मदर वॉज अनवेल। वॉज आप लगा सकते हैं समझने के लिए, एंड हिज चिल्ड्रन वर स्टडिंग। हर दिन सुमित लंबे समय तक काम करता ताकि, यहां तक समझते हैं पहले। एवरी डे, जिसका मतलब होता है हर दिन। एवरी मतलब हर, डे मतलब दिन। सुमित वर्कड लॉन्ग आवर्स। सुमित काम करता था लॉन्ग आवर्स। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप इसके बदले यूज टू भी लगा सकते हैं। यूज टू मुझे बहुत अच्छा वर्ड लगता है, ताकि ये बहुत क्लैरिटी के साथ अपना स्टेटमेंट खत्म करता है, इसलिए मैं अक्सर यूज टू यूज करता हूँ डायरेक्ट पास्ट टेंस लगाने के लिए, क्योंकि ये सेंटेंस मेकिंग को काफी अच्छा दिखाता है। अगर आप किसी को बोलोगे सुमित यूज टू वर्क देयर, सुमित वहां काम करता था, और बोलोगे सुमित वर्कड देयर, यूज टू के संग एक अलग ही फील आती है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? यूज टू आपको एक क्राउड से डिफरेंट दिखाता है कि इसका वे ऑफ स्पीकिंग थोड़ा अलग है दूसरों से। सो ऐसे ऐसे वोकेबलरी आप वर्ड नए सीख सकते हैं, जो आप अपनी डिक्शनरी में या नोटपैड में वोकेबलरी को, नए वर्ड्स को ऐड कर सकते हो। तो ये आपकी स्पीकिंग को काफ़ी एफिशिएंसी देगी आने वाले टाइम पे। तो ऐसे ऐसे नए वर्ड यूज़ किया कीजिए। ये कुछ नहीं है, एक पर्यायवाची की तरह काम करते हैं, क्योंकि एक ही तरह को हम काफी अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर सुमित ने काम किया है, सुमित वर्कड लॉन्ग आवर्स, तो ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको सुमित यूज टू वर्क लॉन्ग आवर्स बोलोगे, इसका मतलब भी वही निकलेगा, और आपकी वे ऑफ स्पीकिंग को भी एक अलग तरीके से देखा जाएगा सामने वाले पर्सन द्वारा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपनी वोकेबुलरी को ऐड कीजिए, जितने नए नए वर्ड्स आ रहे हैं उनको ऐड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 5-5 मिनट आप मिरर के सामने बोलने की कोशिश कीजिए, टूटी फूटी ही सही। दोस्तों, स्टार्टिंग ऐसी ही होती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में आओगे,
आपका फ्लुएंसी धीरे धीरे उसी हिसाब से बढ़ेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी इंग्लिश कब इम्प्रूव हो गई। तो चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं। एवरी डे सुमित वर्कड लॉन्ग आवर्स टू अर्न इनफ फॉर फूड। सुमित लंबे समय तक काम करता था, इसका मतलब हो गया लंबे समय क्या करने के लिए, टू अर्न, करना, जाना, होना, कहना। तो उसके लिए टू टू लगता है हमेशा। जैसे यहाँ पर कमाने के लिए टू मतलब अर्न इनफ, टू कमाने के लिए, इतना कमाने के लिए, यहाँ पर इनफ का मतलब इतना कमाने के लिए हो जाएगा, इतना ही कमाने के लिए जिससे उसके लिए, इतना कमाने के लिए जिससे उसका फूड, स्कूल फीस और दवाइयों का खर्च निकल सके। तो उसका पूरा मतलब ये हो गया, एवरी डे सुमित वर्कड लॉन्ग आवर्स टू अर्न इनफ, मतलब कमाने के लिए, इतना कमाने के लिए कि वो फूड, स्कूल फीस और मेडिसिन ले सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, हर दिन सुमित लंबे समय तक काम करता था ताकि खाने, स्कूल की फीस और दवाइयों का खर्चा पूरा हो सके। इसका मतलब ये है। जरूरी नहीं आपको वर्ड बाय वर्ड ही जाना है, मीनिंग एक ही, मीनिंग अलग अलग निकलती हैं, सॉरी मीनिंग एक निकलती है। आप शब्द को अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, कहने का पर्पस एक होना चाहिए, ये मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों। उसकी पत्नी प्यार और देखभाल से घर संभालती थी। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, मैनेज्ड मतलब संभालना, पास्ट की बात हो गई, यहाँ पर भी आप यूज टू मैनेज कर सकते हैं। द होम, घर संभालती थी, विद किसके साथ, प्यार और देखभाल के साथ। तो इसका मतलब हो गया, हिज वाइफ मैनेज द होम विद लव एंड केयर। जीवन आसान नहीं था। दो, यहाँ पर आप दो का मतलब होता है हालांकि, दो और इवन दो, दोनों का मतलब हालांकि होता है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप अपनी वोकेबुलरी पे ऐड कर सकते हैं ये वर्ड। काफी अच्छा वर्ड है, कभी कभी यूज होता है, ये आप यूज कर सकते हैं। लाइफ वॉज नॉट इजी, जीवन आसान नहीं था। लाइफ, जीवन, वॉज मतलब था, ना, नॉट मतलब नहीं, इजी मतलब आसान। जीवन आसान नहीं था, लेकिन वे हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे। यहाँ पर कॉमा लग गया, अगर कॉमा नहीं लगता तो यहाँ पर हम बट लगा देते, जिसका मतलब है लेकिन। दे सपोर्टेड, उन्होंने साथ दिया, दे उन्होंने, सपोर्टेड मतलब साथ दिया, ईच अदर, ईच अदर का मतलब है एक एक दूसरे का, थ्रू एवरी चैलेंज, हर समस्या में, थ्रू मतलब हर समस्या में, एवरी चैलेंज हर, चैलेंज मतलब समस्या में, हर मुश्किलों में। थ्रू लगाते हैं जब भी हम चैलेंज लगाते हैं, थ्रू एवरी चैलेंज, हर मुश्किल में। आप इसको करते हैं इन एवरी चैलेंज भी बोल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा इजी करना है सेंटेंस। इन भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, जीवन आसान नहीं था, लेकिन वे हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे। दो लाइफ वॉज नॉट इजी, बट दे सपोर्टेड ईच अदर इन एवरी चैलेंज। थ्रू एवरी चैलेंज भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ एक निकलना चाहिए दोस्तों। बनाने के तरीके सेंटेंस 10 अलग अलग हैं, 100 अलग अलग हैं। अगर आपकी एक सेंटेंस से मीनिंग निकल रही है, तो जरूरी नहीं कि आप वर्ड बाय वर्ड ही लेके चलें, वर्ड को तोड़ा मरोड़ा भी जाता है। आपका कहने का अर्थ एक निकलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित अपने बच्चों को सम्मान, सम्मान और जिम्मेदारी का महत्व सिखाता या सिखाता था। देखिए यहाँ पर मैंने था लगा दिया ना, अगर मैं था भी लगा रहा हूँ तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? बात तो पास्ट की हो रही है ना, सिखाता था या सिखाता। सुमित टॉट हिज चिल्ड्रन, सुमित ने अपने बच्चों को पढ़ाया, सिखाया, सुमित ने सिखाया। सुमित, इसका मतलब टॉट का मतलब सिखाया, किसको सिखाया, हिज अपने बच्चों को। या ये भी हो सकता था, सुमित यूज टू टीच। अब टॉट है सेकंड फॉर्म किसकी, टीच की। आप यूज टू टीच अगर बोलेंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, टीच। ठीक है, टॉट नहीं आएगा वहां पर। तो उसका मतलब हो जाएगा सुमित यूज टू टीच, पढ़ाया करता था। लेकिन यहाँ पर आप टॉट ही लीजिए,
सुमित टॉट हिज चिल्ड्रन द इम्पोर्टेंस मतलब महत्व, इसका मतलब महत्व, ऑफ मतलब का, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, और जिम्मेदारियों का। सुमित टॉट हिज चिल्ड्रन, सुमित ने अपने बच्चों को सिखाया महत्व जिम्मेदारियों का और रिस्पेक्ट का। अब मैंने जिम्मेदारी पहले बोल दिया, कोई बात नहीं, मैं ये भी बोल देता महत्व सिखाया सम्मान और जिम्मेदारियों का। तो चलो अगर मैं सम्मान भी पहले बोलता हूँ जिम्मेदारी बाद में बोलता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। बात स्टेटमेंट एक ही तरह से निकल रहा है, मतलब हम समझ पा रहे हैं। सुमित टॉट हिज चिल्ड्रन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुमित अपने बच्चों को सम्मान और जिम्मेदारी का महत्व सिखाता है, इसका यह मतलब हो गया छुट्टियों में परिवार साथ बैठकर खाना खाता और हंसता बतियाता या हंसता खेलता। ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स मतलब छुट्टियों में, छुट्टियां कौन सी होती है, सैटरडे और संडे, वीकेंड्स हम बोलते हैं सैटरडे संडेज को। ऑन मतलब को। द फैमिली स्पेंड टाइम टुगेदर, परिवार वक्त बिताता, स्पेंड मतलब वक्त बिताता, ठीक है। यहाँ पर टाइम का मतलब वक्त हो गया, स्पेंड मतलब गुजारना, और ये पास्ट टेंस में है तो गुजारते थे हो गया एक साथ। टुगेदर मतलब एक साथ, द फैमिली एक साथ वक्त गुजारते थे, क्या करके, खाना खा के और हंसकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते। ये मैंने आपको सिंपल में बता दिया। छुट्टियों में परिवार साथ बैठकर खाना खाता और हंसता गुलगुलाता है बतियाता, तो इसका मतलब ये हो गया ऑन वीकेंड्स द फैमिली स्पेंट टाइम टुगेदर। इसको आप बाय शेयरिंग भी कर सकते हैं, कॉमा हटाना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमा का मतलब ही बाय है। बाय शेयरिंग मील्स एंड लाफ्टर। वे जानते थे परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना ही नहीं। दे अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का पास्ट टेंस होता है अंडरस्टूड, वो जानते थे, ये पास्ट टेंस की सारी स्टोरी है तो यहाँ पर अंडरस्टूड आ गया है। वे जानते थे, दे मतलब वे, कि, दैट मतलब कि, फैमिली वॉज परिवार का, वॉज मतलब था, फैमिली और नॉट अबाउट लिविंग ईच अदर। अब ये स्टेटमेंट आपको पूरा समझना पड़ेगा। फैमिली परिवार, इसका चलो था मतलब होता है जस्ट अबाउट लिविंग टुगेदर, ये हमारे, इसका मतलब हो गया जस्ट अबाउट लिविंग टुगेदर का साथ रहने भर का ही नहीं होता है, साथ रहने तक का ही नहीं होता है, साथ रहने के बारे में ही नहीं होता है। ये जो बारे में है ना, लिविंग टुगेदर साथ रहने के बारे में ही नहीं होता है, साथ रहने के की बात ही नहीं होती है, साथ रहने तक का ही नहीं होता है, तो इसका मतलब ये निकल रहा है द फैमिली परिवार का एक साथ रहने तक का ही नहीं होता है, एक साथ रहने का ही नहीं होता है, एक साथ रहने का मतलब ही नहीं होता है, तो इसका मतलब ये निकल रहा है। तो फैमिली वॉज नॉट, पास्ट की बात थी तो वॉज लगाएंगे। द फैमिली वॉज नॉट अबाउट जस्ट लिविंग टुगेदर, परिवार का एक साथ रहना ही सब कुछ नहीं होता है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। देखा, मैंने चार पांच अलग अलग मीनिंग निकाल दी, लेकिन उसका मतलब एक ही निकल रहा है। भले ही आप अलग अलग सेंटेंस बनाए, मतलब एक निकलना चाहिए दोस्तों। वो समझते थे कि फैमिली का एक साथ रहना ही सब कुछ नहीं है, वॉज नॉट अबाउट लिविंग, परिवार का एक साथ रहने के बारे में ही सब कुछ नहीं होता है, पर, लेकिन, बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का ख्याल रखना है। बट, अबाउट, एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, अबाउट एक दूसरे के बारे में ख्याल रखना होता है, एक दूसरे का, अबाउट केयरिंग, एक दूसरे के बारे में। वे जानते थे कि परिवार का मतलब सिर्फ एक साथ रहना ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का ख्याल रखना है। दे अंडरस्टूड दैट फैमिली वॉज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग टुगेदर बट अबाउट केयरिंग फॉर ईच अदर इन एवरी सिचुएशन। फैमिली वॉज नॉट जस्ट अबाउट, परिवार का सिर्फ साथ रहना ही सब कुछ नहीं होता है, बट ऑल्सो, पर, एक दूसरे का साथ देना भी होता है हर सिचुएशन में। आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफी अच्छा लगा होगा। आप अपना कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंसर्न हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू।